ये बताई थी, ऐसी चीजें बताई थी, अगर वो चीजें कंट्रोल में आ गई तो हम जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। उसके अंदर पहली चीज थी, जो मनुष्य भगवान को अचीव करना चाहता है या दुनिया के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता है, उसको वाणी को कंट्रोल करना होगा। वाणी, पहला चीज आता है वाणी, दूसरा चीज आता है मन, फिर आता है क्रोध, फिर आता है जिह्वा। जिह्वा मतलब जिह्वा को टेस्ट चाहिए ना अलग अलग। और फिर आता है उदर, पेट। और फिर आता है जनेंद्रिय, मतलब काम वासना। मतलब ये सब चीजों को जो अलाइन कर सकता है, ये दुनिया के अंदर भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर अगर देखेंगे तो पहली चीज है वाणी। तो भगवान का भक्त सिर्फ भगवान के बारे में बातें करता है, भगवान के बारे में। अगर आपका टारगेट, दो ही चीजें अचीवेबल है, मैंने जैसे रेगुलर कहता हूं, या तो भगवान या भगवान की माया। और भगवान की माया के अंदर हमारी हेल्थ है, हमारा वेल्थ है। हैप्पीनेस भगवान की माया के अंदर नहीं है, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ आपको खुशी नहीं देंगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि आपको सुख दुख भोगना पड़ेगा। जैसा सर्दी गर्मी आती है, धूप आती है, छाव आती है, मान अपमान आता है, तो ये जीवन में सिर्फ हेल्थ, अच्छी हेल्थ और पैसा आपको खुशी देगा नहीं। क्योंकि वो भोगने के लिए भी अच्छी जीवन चाहिए ना, लाइफ स्पैन बड़ा चाहिए, लेकिन होता नहीं है। यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। तो हमें वाणी को कंट्रोल करना होगा। भगवान को अचीव करने वाले जो भी भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वाणी को कंट्रोल करते हैं। मतलब आपने बातें करने का वो तरीका जो होता है ना उनका, सिर्फ वो भगवान के बारे में बातें करेंगे। उनके गुण के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके लीला के बारे में, उनके जीवन में जो भी उन्होंने जीवन जिया है उसके बारे में वो बताएंगे, लोगों को बताएंगे। और उसके अंदर उनका टाइम पास कर देंगे। तो हमारे जीवन में अगर हमें कोई टास्क है, हमारी कोई इच्छा है, क्यों हम इच्छाओं के वजह से ही जीवन में आए हैं ना। और मरते दम तक इच्छा कंप्लीट किसकी हो रही है? क्यों, कब हो रही है? नहीं हो रही है। बूढ़े लोगों को पूछो, आप खुश हो क्या? हाँ, बोलते हैं हाँ, क्या बोलो। कुछ लोगों को तो ऐसे मैंने पूछा, आपका उम्र अभी 75 साल है, कुछ जेंट्स कुछ लेडीज को पूछा मैंने, आपके जीवन में ऐसा आपने क्या गलत किया जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए तो जो आपने नहीं किया है, थोड़ा टिप्स दो ना। ऐसे 10 आइटम ने, 10 आइटम में से 9 आइटम सिर्फ ऐसे बोले, क्या बताए भाई अभी? मैं बोला ये क्या लोग। और इनका हेल्थ बहुत ब्यूटीफुल था, और इनके पास पैसा बहुत था, लेकिन जीवन में कुछ नहीं बता सकते। मतलब जो हमारी वाणी कंट्रोल में चाहिए, वाणी के अंदर से हमें जीवन में जो चाहिए उसके बारे में ही बोलना चाहिए। जो बेंडुक होता है ना, फ्रॉग होता है फ्रॉग, वो यस सर। डराओ यस डराओ 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 वो चिल्लाता रहता है। मैं बारिश की सीजन में सुना है, किसने किसने आवाज सुना है? बेंड सर। की आवाज सुना है यस फ्रॉग का। यस सर। और वो जो आवाज सुनकर सांप आता है, वो आवाज सुनकर साफ साफ आता है। होते। तो वो जो आवाज है ना, वो नोटिफिकेशन है सांप को, इधर है, इसको खाने को जाओ। तो बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं, फालतू बातें करते करते, राजकारण के बातें, इसके बातें, उसके बातें, इसका बच्चा, इसकी बीवी, इसका हस्बैंड, ये कैसी दिखती है, वो कैसा दिखता है, वो रिलेटिव के बारे में बातें कर करके वो बेंडूक जैसा जिंदगी गवा देते हैं। क्योंकि पता ही नहीं चलता वो मुंह से क्या बातें कर रहे हैं। दिया है, चाव 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 चाव, बातें ही करना है तो जिंदगी में कोई सेट करो गोल और उसके रिलेटेड बातें करो। या हमारा बिजनेस कर रहे हो तो प्रोडक्ट के बारे में बातें करो, बाकी कोई बातें नहीं करेगी। नहीं तो अपलाइन के बारे में बातें, डाउनलाइन के बारे में बातें, इधर के बारे में बातें, उधर के बारे में। अरे सबके कर्म है, सबके गुण है, सबके भोग है, सबके जीवन में अच्छा बुरा समय आने वाला है। सब जब लोग लोगों को उंगली करते हैं ना, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कभी कभी अपने तरफ भी उंगली करो। आपके अंदर जो कर रहे हैं ना वो सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा है बस। समझ में आ रहा है? लेकिन लोग मानते हैं सर सही है, पकड़ा यस नहीं जा सही रहा है। है बस। सही है सर। हाँ, पकड़ा नहीं यस जा रहा है, लेकिन ये नेचर पकड़ता है, अंडरस्टैंड, कि नेचर इसको पकड़ लेगा। यस यस सर। और इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको बड़ा अचीव करना है तो आपको वाणी को आपके कंट्रोल में रखना होगा। तो कंट्रोल में नहीं रख सकते, या तो भगवान के बारे में बातें करो, या तो बिजनेस के बारे में बातें करो। मेरे जीवन में मैं बिजनेस के बारे में बातें करता हूँ, और अभी भगवान को रिलेट करके मैं बिजनेस के बारे में बातें कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? यस यस सर। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज है, मन को कंट्रोल करना होगा। मन बहुत भागता है।
और मन का काम ही है, या तो भूतकाल में लेके जाना या भविष्य भविष्य काल में लेके जाना, या आगे लेके जाना या पीछे लेके जाना। मन का काम ही है, उड़ा उड़ाता है। जब छोटा बच्चा भागता है ना इधर उधर, तो माँ बाप क्या करते हैं, बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर, गिर जाएगा, इधर बैठ, ये खा मत, ये नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, बोलता है ना माँ बाप। यस यस सर। तो हमारा मन का काम भी है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। इसने ये बोला और गुस्सा आ गया, इसने ये बोला गुस्सा आ गया। लेकिन कभी भी हम लोग यही सुनना चाहते हैं हमारे बारे में अच्छा। मतलब हमारा मन क्या बोलता है, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा भोग करना चाहिए। ये मन तो साला कार्टून छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे के हिसाब से जिंदगी जियोगे तो घर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए या तो भगवान, मन को बिजी करना होगा। इसलिए भगवान के भक्त क्या करते हैं, वो स्क्रिप्चर, मतलब जो होता है ना हमारे ग्रंथ, उसको पढ़ते और कुछ लेक्चर सुनते। देखो हर दिन वो लेक्चर सुनते, या तो वीडियो में सुनेंगे या मंदिर में जाएंगे या चर्च मस्जिद में जाएंगे। मतलब सत्संग करते हैं वो लोग। मतलब कोई और बोलेगा तो धीरे से, वो नम्र भाव से उसको ग्रहण करते, वो खुद भी पढ़ते। और जब होता है उनको नाचने का मन, तो कीर्तन लगा कर नाचते हैं लोग, ताकि वो बॉडी मूवमेंट भी होता है। वो जिम नहीं जाना पड़ता उनको हमारे जैसा जुम्मा नहीं करना पड़ता उनको। वो कीर्तन ही उनका वार्म अप, उनका एक्सरसाइज है। समझ में आ रहा है क्या? यस ताकि वो कीर्तन यस क्यों रखा है, ताकि बॉडी के अंदर से पसीना निकले, बॉडी की सब स्ट्रेचिंग हो जाए, और उनको स्पेशली एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और भगवान के धुन के अंदर वो पूरा बह जाए। तो हमारे जीवन में मन को कंट्रोल करने के लिए हमें भी हमारे बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहिए, भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, जो पढ़ाया हुआ है वो बताना चाहिए, उसके ऊपर लोगों को चलाना चाहिए। किसी और जो बोल रहे हैं बिजनेस के बारे में हमें भी सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के लिए बहुत चीजें है। और मन को बिजी रखना होगा किसी काम के अंदर। और भगवान के भक्त भगवान का नाम जप कर मन को बिजी रखते, लेकिन हम बिजी नहीं रख पाते। जब हम नया काम करते तो मन बिजी हो जाता है, लेकिन वही काम बार बार करना चालू करते तो मन है ना भटकता रहता है, लेकिन काम चालू रहता है। ये सर नो, यस सर। कितने लोगों ने महसूस किया है सर? नया काम शुरू करते हैं तो मन जगह पे रहता है, लेकिन एक बार उसको समझ में आया ऐसा करना है, तो काम करता रहता है, लेकिन मन भागता रहता है। यस कितने यस लोगों ने महसूस सर। किया है, नाते नाते भी अलग अलग थॉट आते, खाते खाते अलग अलग थॉट आते, टेंशन आता है तो बहुत ज्यादा खाते, यस सर। यस कभी यस पता यस भी सर। नहीं यस चलता नाना कब हो गया। तो मन को हमेशा नया नया चीज चाहिए, यस और नो? यस सर। यस। भगवान के जानबूझकर मन को एक जगह पे लगाते, मन का काम ही भागना। मन का बच्चा ही है आपका मन, वो भागता रहेगा, उसको खुश नहीं कर सकते आप। कभी भी मन को खुश करने की कोशिश मत करो, मन का सुनो। तो मन का गुलाम है हम लोग। तो मन को कंट्रोल रखने के लिए मन को बिजी रखना पड़ेगा, या तो भगवान की भक्ति में, या तो आपकी इच्छाओं को पूरे करने के लिए जो कर्म कर रहे हो उसके अंदर। मन के अंदर गंदगी आएगी, पक्का आएगी। जैसा आपका घर के अंदर रोज गंदगी आता है, साफ करते हो कि नहीं करते हो मुझे बोलो? यस यस सर। अभी आपने मैट डाला है, मैट उठाकर आप रखोगे कि फोल्ड करके, झाड़ू मारोगे कि नहीं मारोगे? अभी पसीना आए, नहाओगे कि नहीं नहाओगे? यस यस। मन गंदा हो, मन को अंदर किसी के बारे में मन भटकेगा, मन के अंदर गलत विचार आएंगे, मन गलत सोचेगा, मन गलत थॉट लाएगा, मन किसी के बारे में बुरा सोचेगा, मन कभी खाने के बारे में, कभी कुछ बोलने के बारे में, कभी किसी ने बोला है उसको सुन सुन के मन टेंशन आएगा, या कभी किसी के साथ भोग करने का भी मन सोचेगा। मन के अंदर बहुत गंदगी आती रहती है कि नहीं आती रहती है? यस यस सर। तो गंदगी को आप लोगों को इरेज करना होगा। जैसा कुछ गलत लिखा तो आप इरेज करते हो कि नहीं करते हो मुझे बोलो? यस। यस यस सर। साइन करने का प्रैक्टिस किया तो कितने पेपर वेस्ट किए थे? बहुत साइन का बहुत देखो, बहुत साइन का एग्जांपल, अच्छा साइन लगाने के लिए कितने बार साइन किया था? बहुत बार। कि आप ये वीडियो बहुत बात। बनाते हो या फोटो निकालते हो तो भी दो चार क्लिक करते हो कि नहीं करते हो? यस तो सर। मन यस। का काम है गंदगी लाना। जैसा समंदर के अंदर अलग अलग नदियों से गंदगी आती है ना, तो मन के अंदर एक गंदगी कानों से आती है, आंखों से आती है, जो पढ़ते हैं वहां से आती है, उसके बाद हम लोग जो खाते हैं वहां से भी गंदगी आती है। और मन के अंदर जो हमने इससे पहले जो भोग किए है ना, उसका भी एक्सपीरियंस स्टोर है मन के अंदर। समझ में आ रहा है? यस 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 सर। अभी आपके अंदर जो गंदगी पड़ा हुआ है, आ भी रही है,
तो मन क्या होगा, एम्प्टी होगा ना, तो मन या तो भूतकाल में लेके जाएगा या भविष्य काल में लेके जाएगा। या आप रिसेंटली जो भी देखते हो सुनते हो, जो टेंशन है ना, सुबह सुबह याद आता है। सुबह सुबह उठते ही जब अलार्म बजता है तो टेंशन आता है, फिर टेंशन बोलता है इतना टेंशन है क्यों उठ रहा है जुम्बा को। सो जा भाई। सो भी गया तो बॉडी सो जाती है, लेकिन मन के अंदर वो कार्यक्रम चालू ही रहता है। कितने लोगों ने महसूस किया है, सुबह सुबह लेटेस्ट टेंशन आता है, लेटेस्ट वाली टेंशन आती है। यस सर। यस सर, यस सर। तो जानबूझकर वो थॉट को डिलीट करना होगा, जानबूझकर वो डिलीट 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 करो। या आप काउंटिंग करो, उसके ऊपर चैंटिंग करो, या तो आपको बिजी कराओ आपके कोई काम में। क्योंकि मन के अंदर जो थॉट आता है ना, हर थॉट को है ना, आपको जो नहीं अच्छा लग रहा है, जो किसी के बारे में बुरा है, जो किसी के बारे में आपको, जो किसी ने आपको डराया, किसी ने आपके बारे में बुरा कहा, उस थॉट नहीं चाहिए ना, वो क्यों प्लान कर रहे हो, डिलीट करो ना। और बातें Yes. करना होगा, तो मन को कंट्रोल करना होगा। तो मन कंट्रोल होता है ज्ञान और वैराग्य से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको ज्ञान चाहिए, मतलब ज्ञान है तो अंधेरा गायब होगा। तो ज्ञान, अगर जिनको ज्ञान नहीं उनके जीवन में अंधेरा होता है, हेल्थ इश्यू होती है, उनका पैसे का प्रॉब्लम हो जाते हैं, घर परिवार में पूरा मसनवाटा हो जाता है, वो उनकी इंद्रिय भी अनकंट्रोल हो जाती है। एनिमल जैसे धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, लफंगागिरी करने वाले, वो दुनिया को बहुत दिखाएंगे हम बहुत अच्छे, लेकिन अंदर से पूरे कमीने बने। Yes, yes, yes. क्योंकि वो हाँ, उनकी इंद्रिय ना उनको छूने नहीं देते, ठीक से बैठने देते नहीं, और वो भोगने के लिए पैसा भी नहीं, अपॉर्चुनिटी भी नहीं। तो मन बहुत दर्द में होता है कभी कभी। समझ में आ रहा है? yes, sir. यस सर। तो बहुत यस सर। बार जीवन के अंदर ये मन बहुत दर्द दर्द देता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान और वैराग्य चाहिए। और ज्ञान किस चीज का? सिर्फ पैसे कमाने का ज्ञान लोगे तो मन कंट्रोल होगा क्या? नहीं होगा। पैसे कमाने के लिए भी आपको कर्म करना होगा, तो वहां पे सुख दुख मिलेगा, यश पेश मिलेगा, मान अपमान मिलेगा। देखो ना, हमारे भी फिट मंत्र के अंदर लोग ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, ऊपर आ रहे नीचे आ रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है क्या? मुझे बोलो। नहीं सर। आप देखो ना, लेकिन यही हम लोगों के जीवन में ना, हमारा कर्म करने का, हमारा हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है। हम कर्म कर सकते हैं, फल हम नहीं कर, हमारे हाथ में फल नहीं है। क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास करना है। अगर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रयास छोड़ देंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। ज्ञान चाहिए और वैराग्य चाहिए। जो चीज आपके जीवन में नहीं चाहिए, उसको आप देखो मत, उसके बारे में सुनो मत, उसके बारे में बोलो मत। और वो अंदर आ गई होगी, वो थॉट आया तो उसको डिलीट करना होगा। नहीं तो गलती से उसको पकड़ लेंगे। जैसा मटकी को मोड़ आता है ना, या वो बीज को जमीन में डालते हो ना, वो पनपने लगता है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. स्त्री यस और सर, यस पुरुष सर। एक साथ आते हैं, संबंध बनता है, तो गर्भ में एक पेशी तैयार होकर बच्चा तैयार होता है कि नहीं होता है? मुझे बोलो। Yes, ऐसा yes. यस ही है, सर। अगर कोई थॉट के अंदर आपका इमोशन चला गया, आपका बिलीफ चला गया, वो अच्छा हो या बुरा हो, आपके जीवन में होगा जरूर। समझ में आया? और Yes, yes. जाने यस सर। अनजाने में हमें आदत लगी है गलत थॉट को पकड़ के जीवन में रियलिटी में लाने की। गलत थॉट, जिस विचारों के ऊपर आप भरोसा करते हो, वो विचार आपके जीवन में आने वाला है। मन आपका जमीन जैसा है, उसके अंदर करेला डालो या आम डालो या नीम डालो या बबूल डालो या एप्पल डालो या केले डालो, वो आएगा, जरूर आएगा। आपके जीवन में आप जो भी सोचोगे और जो सोच को पकड़ोगे और उसके अंदर इमोशन डालोगे और उसको पकड़ के रखोगे, वो बीमारी हो या वो अच्छी हेल्थ हो, या गरीबी हो या अमीरी हो, या किसी के बारे में गुस्सा हो या किसी के बारे में प्रेम हो, आपके जीवन में उसका फल आपको काटना होगा, आज नहीं तो कल या अगले जन्म में। कितने लोगों को समझ में आया? Yes, यस yes, सर। sir. Yes, sir. मन कंट्रोल करना होगा, ज्ञान लेना होगा। Yes. हर चीजों के अंदर ज्ञान है। और भगवान बोलते हैं कि मेरे तरफ कौन आता है, जिसको पैसा चाहिए वो मेरे मुझे जानने की कोशिश करता है, जिसको बड़ा बनना है वो भी जानता है, जानने की कोशिश करता है। जो जिज्ञासु है वो भी मुझे जानने की कोशिश करता है। जिसको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, उसको भी मुझे जानने की कोशिश करता है। और जो ज्ञानी है, जो और ज्ञान का भूखा है, वो भी मुझे जानने की कोशिश करता है। चार लोग भगवान ने कहा है कि चार लोग मुझे ढूंढते हैं। तो आप कौन से कैटेगरी में हो? आलसी लोग नहीं ढूंढ सकते, बस एनिमल जैसे जो हो रहा है होने दो, उसने मुझे काटा, मैं उसको काटता रहूंगा। समझ में आया? एनिमल यस भगवान सर। के बारे में नहीं सोच सकता, नहीं पढ़ सकता। तो
मन को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान चाहिए और वैराग्य चाहिए। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आता है क्रोध। क्रोध को कंट्रोल करना होगा। लेकिन क्रोध तो बहुत जगह पे छुपा हुआ है, आंखों में छुपा हुआ है। देखो क्रोध आने के बाद कैसा होता है, कभी कभी हाथ भी उठता है, कभी कभी आंखें ऐसा होता है, कभी फटका ऐसा होता है, पूरा लाल लाल हो जाते हैं हम लोग। आता है कि नहीं, किसी किसी को क्रोध आता है? Yes, 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 sir. हनुमान जी को भी आया था। आया था कि नहीं आया था? लेकिन उन्होंने अच्छी जगह पे क्रोध यूज किया भगवान के काम के लिए। अर्जुन को क्रोध नहीं आ रहा तो भगवान कृष्ण ने उनको क्रोध जगाया और युद्ध करने को कहा। यस और नो? yes, Yes, sir. Yes, sir. क्रोध आना चाहिए लेकिन अच्छे काम के लिए। लेकिन हमारा क्रोध किधर आता है मालूम है क्या? जो हमारे जीवन में अच्छा डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं ना, उसके ऊपर ही भड़क जाते हैं हम लोग। जिस परिवार ने हमें पूरा उनका जिंदगी कुर्बान किया है, उसने अगर कुछ गलत किया उसके ऊपर ही भड़क जाते हैं। और हो जाता है क्रोध, और बाद में पश्चाताप भी आता है। हाँ, लेकिन पश्चाताप आने के बाद भी वो उसको सॉरी नहीं बोलता, वो उसको माफी नहीं मांगता। वो भी साला इतना अहंकार बना हुआ है अंदर। कितने लोगों ने फील किया है गुस्सा आने के बाद साला गिल्ट होता है सर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो एंगर है ना, इसको कंट्रोल करना होगा। और क्रोध जन्म कहाँ से लेता है? जैसा चाय का जन्म कैसे हुआ? अभी हम लोग दार्जिलिंग में थे, वहां पे टी के फार्म थे बहुत सारा। मैं सिक्किम और दार्जिलिंग अच्छा 7 8 दिन के लिए बर्फीले मौसम में था। तो जो इंडिया के अंदर वो बॉर्डर पे गए थे हम लोग, चाइना भूटान तिब्बत और बांग्लादेश की बॉर्डर कनेक्टेड है। बांग्लादेश या कौन सा देश? हाँ, बांग्लादेशी। सो वहां पे ये इधर देखिए इतना सारा धूप है, और वहां पे पूरा बर्फ बह रहा है, पूरे बड़े पहाड़ है। और मैंने एक ऑडियो में कहा था कि 10 मिनट का एक पॉइंट देखने के लिए 10 घंटा ट्रैवलिंग किया। और जहां से पूरा पहाड़ों के ऊपर सिर्फ 170 किलोमीटर जाने के लिए 10 घंटा। इमेजिन करिए रोड कैसा होगा। मतलब बैठे बैठे मेरा कैलोरी बन हुआ था, बैठे बैठे गाड़ी के अंदर। वो भी जाइलो कार था, फिर भी उसके अंदर ऐसा ऐसा करके मतलब जीवन के अंदर हमें हमारे जो नेचर है ना, नेचर से सीखना बहुत जरूरी है। आपके मन के सरीका हुआ ना, जो जन्म क्रोध का होता है ना, वो क्रोध अपेक्षा भंग होने के बाद क्रोध शुरू हो जाता है। मतलब आपको जैसा लग रहा है वैसा नहीं हुआ, वो मान नहीं मिला, क्रोध आएगा। आपका अपमान हुआ, क्रोध आएगा। आपका किसी ने सुना नहीं, क्रोध आएगा। आपको लगता है ये काम ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ, आपको गुस्सा आएगा। अरे यार, हर जगह पे आपके परिवार में देखो, या कभी कभी आपको आपके ऊपर भी गुस्सा आता है। हमें हमारे खुद के ऊपर गुस्सा आता है, परिवार के ऊपर आता है, जहां पे हम लोग काम करते हैं वहां पे भी गुस्सा करते हैं हम लोग। माँ बाप के ऊपर भी गुस्सा आता है, भगवान के ऊपर भी गुस्सा आता है। कितने लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं भी गुस्सा आया है सर? yes, yes, Yes. और कुछ लोगों के अंदर तो गुस्सा इतना भरा हुआ है जैसे करोड़पति लोगों के घर के बैंक के अंदर पैसा भरा होता है। अरे गुस्सा बहुत दुश्मन है आपका। ये जो क्रोध है ना, ये एक सही एनिमल, ये मतलब ये हमारी जिंदगी का है ना सबसे बड़ा दुश्मन है। एंगर बोलते हैं ना, 1 लेटर अवे टू डेंजर। ये जो गुस्सा है ना, ये बहुत बर्बादी करता है लोगों की। और लोगों को पता भी है, क्या करूं मुझे बहुत गुस्सा आता है सर। अब ये गुस्सा आता है, घर में अंधेरा हुआ है तो आपको दिया जलाना होगा। ये और नो? yes, 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 sir. हुआ है, अंधेरा हुआ है, अंधेरा हुआ है, ये चिल्लाकर अंधेरा दूर नहीं होगा। वो जो गुस्सा आ रहा है उसका रीजन है, उसका कॉज है एक्सपेक्टेशन। आपकी इच्छा है, आपकी अपेक्षा है। आपकी इच्छा है लेकिन आप बोलते हो किसी और ने पूरी करनी चाहिए। और उसकी भी इच्छा है भाई, उसके जीवन में उसका डिसिप्लिन है। उससे अगर नहीं हुआ तो हमें क्रोध जनरेट हो जाता है, और फिर क्रोध दिखाते हैं हम लोग। और क्रोध से दूसरे लोग जले या ना जले, लेकिन पहले हम तो जल रहे हैं। यस और नो? Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. जिसको गुस्सा आता है ना, वो गुस्सा उसने बाहर शब्दों के द्वारा या हाथ के द्वारा कुछ लोगों ने महसूस करवा देते। लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर गुस्सा पाल के बैठते, और फिर चेहरा उनका उतर जाता है, उनका वेट कम ज्यादा हो जाता है, सुरकुटियां पड़ती है उनके जीवन में। जैसा वो दिया जलता है ना अंदर से, वो जलते रहते हैं बस। और जलन से अंदर से इतनी जलन उनको काटती है, वो जीते जी मर जाते हैं। मतलब चिता पे मरने के बाद नहीं, वो रोज चिता पे, सब कुछ होने के बाद भी लोग चिता पे। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये कि गुस्सा सिर्फ गरीब आदमी को आता है, अमीर आदमी को, मिडिल क्लास, सभी को ये गुस्सा पैदा हो जाता है। इसलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग आज क्रिमिनल बन रहे हैं। देखो ना आज हमारे इंडिया के अंदर जो वो चल रहा है,
वो गुस्से की वजह से चल रहा है, अपेक्षा की वजह से चल रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बम फेंका फेंकी चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक किस लिए चल रहा है? अपेक्षा ही है सबकी, यस और नो? Yes, sir. तो ये दुनिया के अंदर आपको, आपके जीवन में जो क्रोध आएगा ना, आपको क्रोध को कंट्रोल करना होगा। तो ज्ञान Yes. से कंट्रोल होता है क्रोध, ज्ञान लीजिए। और दूसरी चीज, टेक्निकली आप थोड़ा सा भगवान का चैंटिंग का सहारा लीजिए, गुस्सा आता है तो। और तीसरी चीज, आप 10 से रिवर्स काउंट करिए, 10, 9। और फिर वो जो वेग है ना, वो वेग को थोड़ा कंट्रोल करिए। अगर 10 से नहीं हो रहा तो 20 जाइए भाई, 30 जाइए, 100 तक जाइए ना। अब गुस्सा आ रहा है ना, 100, 100, 99, 98, अरे एटलीस्ट 30 सेकंड, 1 मिनट तो शांत हो जाओगे ना तुम। Yes, sir. क्रोध बहुत डेंजर होता है। मैं जेल में गया था, मतलब मैं नहीं गया था, मैं मिलने के लिए गया था जेल में। तो मैंने उनको पूछा, भाई क्या हो रहा है सर, किधर से गुस्सा आया? और मैंने कहा किया, सर किधर से गुस्सा आया और मेरी इच्छा तैयार हो गई और मैंने गलत कर दिया। बहुत पछतावे में ये लोग। सिर्फ 5-10 सेकंड का अगर आपका, आपके ऊपर का कंट्रोल फिसल गया तो पूरी जिंदगी बर्बाद होती है। कितने लोग एग्री करते हैं इन चीजों के ऊपर? सही है सर। Sir. यस सर, यस। बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, बिगड़ना तो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, ज्यादा एक नहीं जाता है। Yes. तो गुस्सा बहुत बुरी चीज है। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए एक एग्जांपल है, किसी को बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्से में था वो, और जो एक स्टील का डब्बा था ना, वो खुल नहीं रहा था, बहुत सारे प्रैक्टिस किया था, जिसको गुस्सा आया ना उसको दिया था, उसने पूरा गुस्सा लगा दिया और ढक्कन खोल दिया था। जब कभी किसी को गुस्सा आता है ना, तो वो गुस्से का जो शिकार मत बोलो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस जो सर। एंगर होता है ना, क्या पता नहीं है अभी वो एक्शन क्या करेगा। और एक्शन में अगर कोई दूसरा कमजोर है तो वो भी गुस्से में आ जाएगा उसके एक्शन से। ये सर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस Yes, सर। yes. देखो ना, बच्चे को आपने साइकिल नहीं लाया तो बच्चों ने क्या किया, रिमोट फोड़ दिया। रिमोट फोड़ दिया तो क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में नहीं, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। साइकिल नहीं लाया एक बाप ने, रिमोट फोड़ दिया। अभी रिमोट फोड़ दिया तो बाप को भी गुस्सा आया, बाप ने 2-4 फटका लगा दिया, बच्चा घर से भाग गया। समझ में आया? अभी घर के भर से भाग गया तो बाप को वापिस टेंशन, साला बच्चे को किधर ढूंढूं। मतलब इसका पूरा चेन बन जाता है। क्या बन जाता है? Yes. बाप को ढूंढ के लाएगा ना, लाने के बाद भी वो गुस्से में होगा, तू क्यों गया था? मतलब जीवन में चेन चलती रहती है। तो एंगर को कंट्रोल करने के लिए आपको नॉलेज लेना होगा, आपको चेक यस। करना होगा आप कहाँ से मोटिवेट होते हो, कहाँ से डिमोटिवेट होते हो, कहाँ से आपको गुस्सा कब कब आया है, कब कब आपको गुस्सा आ रहा है, उसको नोट डाउन करो। ताकि क्या होगा, आप अगर कांटा कहाँ पे चुभ रहा है वो कांटा निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो? यस सर, यस। Yes, sir. लो, और चीजें है, जिह्वा है, उसके बाद उदर है, उसके बाद जनेंद्रिय, ये 3 टॉपिक के ऊपर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बातें करेंगे। मैंने अभी क्या कहा है, आपका वाणी, उसके बाद है आपका मन। मन, One. क्रोध। और कहा है मैंने क्रोध। क्रोध। Shiva. अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग बातें करेंगे हमारी जिह्वा, हमारा उदर और हमारे जनेंद्रिय को हम लोग कैसा कंट्रोल कर सकते हैं। ताकि ऐसी चीजें हैं, यही चीजें जो बड़े भगवान के भक्त होते हैं इसको कंट्रोल करते हैं। और लोग बोलते हैं वो भगवे कपड़े पहन के भगवान के भक्ति कर रहे हैं, उनको कुछ काम नहीं है। तुम करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। हाँ, कोई नहीं सकता। लेकिन अगर यह दुनिया के अंदर कामयाब बनना है ना, इतना कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आप और नियम के अंदर इसको भोग सकते हो। और आपके सपने पूरे करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरे करने के लिए काम करना होगा। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा, वाणी करना पड़ेगा, मन करना पड़ेगा, क्रोध कंट्रोल करना पड़ेगा, जिह्वा कंट्रोल, उदर, जनेंद्रिय, सभी को अलाइन करना होता है। तब भगवान के भक्त बनते हैं। तब वो आदमी सभी जगह पे शिष्य स्वीकार सकता है। जो अनकंट्रोल है वो क्या सिखाएगा लोगों को, मुझे बोलो। तो इस वजह से Yes, sir. कुछ लोगों को लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोगों को लोग फॉलो नहीं करते, समझ में नहीं आता गंदगी किधर है। तो चलो, आज का सेशन कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। Yeah, बहुत sir. बढ़िया। अनएक्सपेक्टेड, बहुत जबरदस्त हुआ सर। वाह। चलो, हम मंडे से हम लोग 7 डे का टारगेट चैलेंज शुरू करेंगे। और आप भी लोग अभी एसएमएस, हमारा मीटिंग खत्म होने के बाद आपका एसएमएस डालिए, कि ऑडियो डालिए ग्रुप में। मैंने तो मेरा इतना देर का कंप्लीट किया, अभी मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। कितने लोग हैं 3 दिन का, 7 दिन का टारगेट लेने के लिए? हम मंडे से नया शुरू शुरू कर रहे हैं।
चलो वापिस रिस्टार्ट करते हैं। डोंट वरी, अगर आपने किया है, छोड़ दिया है, तो फिर मिलकर करेंगे हम लोग और चलवा करेंगे। चलेगा क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so